आज विश्व पुस्तक दिवस है। कहते हैं किताबें इंसान की सबसे भरोसेमंद दोस्त होती हैं। हर दौर में इंसान के सबसे करीब अगर कुछ है तो बोलने और सुनने के बाद लिखना और पढ़ना रहा है। अफसानों और कहानियों की जो इतिहास है वो भी यही बताते हैं कि मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ साथ अफसानों को कहना और सुनना चलता चला आया है। अब उन्हें दर्ज करने की भी चीजें हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि अगर जिस कौम के पास अपना इतिहास नहीं होता वो अपना वर्तमान नहीं बना सकते, वो अपनी राजनीति नहीं कर सकते, उनका कोई रखवाला नहीं होगा। और अतीत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं किताबें। किताबों की बात अगर चलती है तो मैं आज आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूं। मेरे YouTube चैनल पर आप देख रहे होंगे कि सामाजिक न्याय की पाठशाला का एक बड़ा हिस्सा किताबों की पाठशाला में चल रहा है। और आप अभी देखेंगे कि वहां पर किताबों की पाठशाला में पहला भाग आया था गुलामगिरी पर, और दूसरा भाग, उसका दूसरा एपिसोड आया है जाति का विनाश पर। अभी क्रमशः उसमें और एपिसोड आने हैं, जैसे तीसरा भाग उसका आ रहा है सच्ची रामायण पर, पेरियार की किताब पर। और भी ढेर सारी किताबें हैं जिन पर किताबों की पाठशाला में तफसील से बात होगी। आज मैं आपको उन किताबों के केवल नाम सिलसिले और बता रहा हूं जिन्हें हर एक व्यक्ति, हर एक युवा को जरूर पढ़नी चाहिए। सबसे पहले कोई किताब पढ़नी चाहिए तो उस किताब का नाम है भारत का संविधान। भारत का संविधान, उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप गुलामगिरी, जाति का विनाश और फिर आप पेरियार की किताब सच्ची रामायण पढ़ सकते हैं। लोहिया की किताबें पढ़नी चाहिए, खासकर हिंदू बनाम हिंदू और इतिहास चक्र। उसके बाद आपको भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज पढ़ने चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी होगी जिसे सत्येंद्र PS ने प्रकाशित किया है, वो आप देख पा रहे होंगे। मसावात की जंग, अली अनवर अंसारी की किताब है पसमानदा आंदोलन पर। इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। पूरे पसमानदा आंदोलन की समझ को वो आपके सामने रखती है। जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी अश्विनी कुमार पंकज ने लिखी है, उसे पढ़ना चाहिए आपको। शिवाजी कौन थे, गोविंद पंसारे की किताब है, यह आपको पढ़नी चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद वांग्मय राजेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रकाशित किया है, जगदेव बाबू की पूरी किताब को आपको पढ़ना चाहिए। राम स्वरूप वर्मा समग्र, इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताब भगवान स्वरूप कटियार के निर्देशन में आई है। ईवी रामास्वामी पेरियार पर एक किताब है दर्शन, चिंतन और सच्ची रामायण। और दूसरी किताब है 3 किताबों की श्रृंखला प्रमोद रंजन ने संपादित की है राजकमल प्रकाशन से, जिसमें एक किताब जाति और जेंडर पर है, एक किताब सच्ची रामायण पर, एक किताब धर्म और विश्व दृष्टि पर है। मानवर कांशीराम पर बद्रीनारायण की एक किताब है बहुजनों के नायक, अनुवाद सिद्धार्थ ने किया है, अच्छी किताब है, उसे आप पढ़ सकते हैं। कांचैलिया की 3 किताबें हैं, वाई आई एम नॉट ए हिंदू, जिसका हिंदी तर्जुमा हुआ है मैं हिंदू क्यों नहीं हूं, पोस्ट हिंदू इंडिया और गॉड एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर। इन किताबों को जरूर आपको देखना चाहिए। इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन है क्रिस्टोफ जेफरले की किताब, मंडल आंदोलन के ऊपर है। इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए आपको। जातिवार जनगणना, संसद, समाज और मीडिया नाम से किताब है, शरद यादव की प्रस्तावना और दिलीप मंडल के संपादन में। धनंजय कीर ने 2 जीवनियां लिखी हैं, फूले की जीवनी और डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, उसे आप पढ़ सकते हैं। सीकिंग बेगमपुरा गिल अहमद की किताब है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। कबीर रैदास से लेकर के अंबेडकर तक पेरियार की बातें एक एक अध्याय सब पर है। सीकिंग बेगमपुरा, एक था डॉक्टर, एक था संत, एनिलेशन ऑफ कास्ट के अंग्रेजी संस्करण में अरुंधति रॉय ने एक लंबी भूमिका लिखी है जो हिंदी में प्रकाशित हुई है। एक था डॉक्टर, एक था संत, अरुण जयहिंद और अनिल जयहिंद और रतनलाल के अनुवाद में। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं और आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें और हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समग्र, लोहिया समग्र, जगदेव बाबू के ऊपर रामस्वरूप वर्मा की समग्र, इन किताबों को आप समग्र रूप से देख सकते हैं। कांशीराम, मानवर कांशीराम के भाषणों का संकलन आपको मिल जाएगा, उस किताब को देख सकते हैं। कुछ नई किताबें आई हैं जैसे धर्म और अबूझ पहेलियां, सिद्धार्थ ने डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं का एक संकलन निकाला
है उसे देख सकते हैं आप। नेपथ्य के नायक नाम से एक संकलन आया है हाल के दिनों में अरुण कुमार के संपादन में। विद्रोही होगा हमारा कवि, जो लोग साहित्य की दुनिया के जरिए आना चाहते हैं उन लोगों के पास विद्रोही की एक रचना है, अगोरा प्रकाशन से आई है, संतोष अर्श ने उसका संपादन किया है। इधर बीच और तमाम किताबें आई हैं। अगर आपको इन सारी किताबों के यानी बहुजन नायकों के राष्ट्र निर्माता होने के दावे जो इन किताबों में हैं वो अगर आपको पुख्ता हो जाएं तो उसके बाद वक्त निकालिए तो कुछ और किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, जिनमें सबसे पहले मैं एक किताब रेफरेंस करूंगा युवाल नोआ हरारी की। युवाल नोआ हरारी की 3 किताबें हैं, तीनों एक सीक्वेंस में, मैं तीनों को पढ़ने को आपको कहूंगा। पहली किताब है सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, दूसरी किताब है होमो डियस आने वाले कल का संक्षिप्त इतिहास, और तीसरी किताब है 21वीं सदी के सबक। इन किताबों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने को तो मैं कहूंगा कि विचार नवनीत नाम से गोलवलकर की किताब है, उस किताब को भी आपको पढ़ना चाहिए। गोलवलकर हेडगवार के विचारों को भी पढ़ना चाहिए। बंच ऑफ थॉट, उसका अनुवाद है विचार नवनीत के नाम से। बहुजन नायकों और बहुजन किताबों के बाद आपको वाकई वक्त मिल रहा है तो आपको रामचंद्र गुहा के इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू भी पढ़ सकते हैं। सुनील खिलनानी की एक बड़ी अच्छी किताब है इनकैर्नेशन। रामचंद्र गुहा की एक और किताब है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप इन किताबों की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपकी साहित्य में दिलचस्पी है तो कई चांद थे सरे आसमां जरूर पढ़ना चाहिए। विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर आपसे यह कहना चाहता हूं कि खासकर बहुजन तबके के युवाओं को हर एक राष्ट्र निर्माता बहुजन नायक की बुनियादी किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। भारत के संविधान से शुरू करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक, गौतम बुद्ध से शुरू करके कांशीराम तक, लोहिया से शुरू करके ललई यादव तक, उनकी सच्ची रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। इन सारी किताबों को आप प्राथमिकता में रखें। इन सारे नायकों की जीवनियां जहां से मिलने वो पढ़िए। बसंत मून से लेकर के क्रिस्टोफ जाफले ने जैसे अंबेडकर की जीवनी लिखी है, ओंकार शरद ने लोहिया की जीवनी लिखी है, पेरियार की जीवनी लिखी है, तमाम इस तरह की किताबें प्राथमिकता में इनको रखिए। फिर मौका मिले तो आप रामचंद्र गुहा को भी पढ़िए, सुनील खिलनानी को पढ़िए, युवाल नोआ हरारी को पढ़िए, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र पढ़िए, हेडगवार और गोलवलकर की किताबों को भी पढ़िए। किताबें आपके तलवार की धार मजबूत करेंगे। डॉक्टर भगत सिंह कहते थे ना कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो विश्व पुस्तक दिवस के दिन आपसे यही गुहार, यही अपील, किताबों से यारी करिए। किताबें आपको तर्क देती हैं, तथ्य देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। और झूठ के व्यापार के दौर में, झूठ की सियासत के दौर में, झूठ के बोलबाले के दौर में सच के साथ आइए, इतिहास के साथ आइए। आपका दिन और वर्तमान और कल सब अच्छा होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व पुस्तक दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद।